बैरूनी सेक्टर भी दबाव का शिकार है। भारतीय बरामदात 2011 की सतह पर रुकी हुई हैं। एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा है और इसमें भारतीय सार्फिन का जो चीनी मसनूआत हैं उस पर इन्हिसार बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 5 साल में चीनी मसनूआत की फ़रोख्त दुगनी हो गई है। 2014 में एक भारतीय 3000 रुपये की चीनी मसनूआत खरीदता था, अब वो 6000 रुपये की चीनी मसनूआत खरीद रहा है, जबकि बरामदात जो पिछले 8 साल से इसी सतह पर हैं में कोई इजाफा नहीं हो रहा, जिससे तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। भारतीय मुआशी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ये सब कुछ वज़ीर आज़म मोदी की डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी की वजह से हुआ है। इसे आज़ाद भारत की सबसे बड़ी मुआशी गलती करार दिया जा रहा है। इस पॉलिसी की वजह से मईशत सुस्त रवि का शिकार हो गई। 2016 में भारतीय हुकूमत ने ब्लैक मार्केट के खात्मे के लिए 86% कैश वापस लेने का ऐलान किया। 7 माह बाद मोदी हुकूमत ने छोटे ताजिरों पर GST नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से मुआशी सुस्त रवि फैलने लगी, मईशत सुस्त रवि का शिकार हुई, छोटा कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि बैंक बीच भी छोटे कारोबार को कर्ज देने को तैयार नहीं। बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, यानी वो कर्जे जो बैंकों ने दिए वो वापस ना मिलने के इम्कानात हों, वो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, क्योंकि बिजनेस डिफ़ॉल्ट कर गए या बैंकरप्ट हो गए हैं। बैंकिंग सेक्टर गैर यकीनी की कैफियत की वजह से छोटे कारोबार के लिए कर्जे देने से हिचकिचा रहा है। भारतीय इदारों के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिस्पोजेबल इनकम में कमी आई है। 2014 में फीकस ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम 11.4% थी और 2018 में ये कम होकर 9.8% रह गई है और 2019 में भी यही शरह बरकरार रहने का इम्कान है। सबसे अहम बात यह है कि भारतीय मईशत और एदाद-ओ-शुमार को दुनिया शक की निगाह से देख रही है, क्योंकि एक तो एदाद-ओ-शुमार में हेरा फेरी करके उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का स्कैंडल सामने आया, जिसे भारत ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया। भारतीय हुकूमत ने GDP ग्रोथ के नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और ये तासुर दिया गया कि मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है, मुआशी तरक्की में चीन को पीछे छोड़ रहा है। मगर ये दावे पर सवालात उठा, उनके गलत होने के दावे किए गए। भारत के साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट अरविंद सुब्रमण्यन ने दावा किया कि भारत की मुआशी तरक्की को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। 2017 में GDP ग्रोथ 7% बताई गई, हालांकि 4.5% थी, यानी 2.5% बढ़ा के बताई गई। उन्होंने तहकीक की है कि उनके मुताबिक कैसे भारत ने मुआशी तरक्की के एदाद-ओ-शुमार को तब्दील किया और GDP ग्रोथ को, यानी GDP में तरक्की की शरह को, मुआशी तरक्की की शरह को सालाना 2.5% तक इजाफी बताया गया। BBC के मुताबिक 2015 में भारत ने GDP को जांचने का तरीक़ाकार तब्दील किया। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट की बजाय उसकी मार्केट वैल्यू पर उस प्रोडक्ट की वैल्यू ली गई और फिर GDP ग्रोथ बताई गई और GDP बताया गया। मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट किया गया, जो कि फैक्ट्री से ज़्यादा होती है। उसकी वजह से GDP ग्रोथ के एदाद-ओ-शुमार तब्दील हुए, उनमें इजाफा हो गया। भारतीय हुकूमत दावा कर रही थी कि GDP ग्रोथ 7% है, मगर एदाद-ओ-शुमार कुछ और ही बताते रहे। हकीकत ये थी कि बेरोज़गारी बढ़ रही थी और 2017 और 2018 के दरमियान बेरोज़गारी बढ़कर 45 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई। भारतीय हुकूमत के एदाद-ओ-शुमार पर खुद भारतीय माहिरीन मईशत ने हैरानी का इजहार किया, क्योंकि मुआशी इशारे कुछ और कह रहे हैं। भारतीय माहिर मईशत के मुताबिक सरमायाकारी बढ़ी नहीं, बरामदात में इजाफा हुआ नहीं और क्रेडिट में इजाफा हुआ नहीं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि GDP ग्रोथ की शरह, यानी मईशत में तरक्की की शरह 7% हो। उनके मुताबिक ऐसी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। भारत के साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक एडवाइज़र के मुताबिक भारतीय हुकूमत ये दावा करती रही कि तेज़ी से बड़ी मईशत बन रही है और चीन के मुकाबले में भारत की मुआशी तरक्की ज़्यादा है, मगर उनके ख्याल में भारत की GDP ग्रोथ 4.5% है, जो कि इंडोनेशिया से भी कम है। BBC के मुताबिक 2017 में एक स्टडी सामने आई, जिससे पता चला कि GDP ग्रोथ के एदाद-ओ-शुमार में इस्तेमाल की गई 36% कंपनियों का सुराग ही नहीं लगाया जा सका। ये भारतीय मीडिया का दावा है। भारतीय हुकूमत मुआशी हक़ाइक़ को छुपा रही है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने रोज़गार के एदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए, मगर भारतीय अखबार ने एक सरकारी दस्तावेज़ शाया की, जिसके मुताबिक भारत में बेरोज़गारी की शरह 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। यही वजह है कि भारतीय सरमायाकार और कारोबारी अफराद ने हुकूमती एदाद-ओ-शुमार की बजाय दीगर ज़राए पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया है। माहिरीन मईशत इस वक्त हैरान रह गए जब भारतीय हुकूमत ने 2017 में GDP ग्रोथ 6.7 से बढ़ा दी, और हालांकि उस माली साल में मुआशी सूरत हाल खासी ख़राब थी, मगर हुकूमत मसनूई एदाद-ओ-शुमार सामने लाती रही। अब सूरत हाल वाज़ेह हो रही है, पाकिस्तान हो या भारत, मईशत सबसे बड़ा दोनों ममालिक का चैलेंज है। मईशत बेहतर होगी तो गुर्बत कम होगी, ज़्यादा होगी बेहतर मईशत तो गुर्बत ख़त्म होगी। मुआशी हालात बेहतर होंगे और ख़त्ते में तरक्की होगी तो खुशहाली होगी। पहले भारतीय हुकूमत ये समझने से इनकार करती रही कि मईशत मसाइल का शिकार है। जो इस हवाले से तनकीद करता, उस पर तनकीद शुरू हो जाती, उसे मुल्क दुश्मन करार दिया जाता। सच बोलने पर मुल्क मुखालिफ होने का दावा तो वैसे भी अब भारत में रिवाज बन गया है, और अब ये साबित हो रहा है कि आप अगर अवाम को सच नहीं बताने देंगे तो बाद में अवाम को और बड़े मसाइल पता चलेंगे। अवाम को सच नहीं बताने दिया गया तो अब अवाम को पता चल रहा है कि मईशत की सूरत हाल कितनी बड़ी है। अब जुम्मे को खुद भारतीय हुकूमत ने
معاشی مسائل کو تسلیم کیا, اپنا گیئر ایک دم بدلا. 2 مہینے پہلے جو بھارتی حکومت ہر چیز پر ٹیکس لگا رہی تھی, اس نے کارپوریٹ ٹیکس 35% سے کم کر 25% کر دیا تاکہ سرمایہ کاروں کو ریلیف ملے, معیشت کی گرتی ہوئی صورتحال میں بہتری ہو. ایک سبق یہ بھی ہے کہ آپ تنقید کرنے والوں کے قلم اور ان کی زبان پر کتنی پابندیاں لگا دیں, عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے نئی نئی خبریں پیدا کر دیں, میڈیا کو منع کر دیں کہ وہ منفی خبریں نہ چلائے اور دکھاوے کے لیے مثبت باتیں کریں, تو اس سے بات بنتی نہیں ہے. ملک سے باہر بڑے بڑے جلسے کر لیں, آپ عوام کی توجہ معیشت سے نہیں ہٹا سکتے, کیونکہ عوام بری اور اچھی معیشت کے نتائج محض خبروں سے نہیں سنتے, روزمرہ زندگی میں اپنے اوپر ہونے والے اثرات جو ان پر ہوتے ہیں اس سے دیکھتے ہیں.